नाज़रीन, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP जहांगीर खान जो तरीन साहब है उन्होंने अपनी पार्टी का ये नाम रखा। पार्टी का ऐलान हो चुका हुआ है। उसके बाद आपने देखा कि कल एक ट्वीट किया गया जहांगीर खान तरीन साहब की तरफ से अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की तरफ से कि अब्दुल अलीम खान साहब जो हैं उनको पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया है। आमिर महमूद कियानी साहब ये सेक्रेटरी जनरल बने हैं। आपको पता है कि साहब इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहा है और छोड़ के आए हैं। उसके बाद जो ओन चौधरी साहब हैं एज एडिशनल सेक्रेटरी जनरल बने हैं और साथ में स्पोक्स पर्सन भी बने हैं पार्टी के। और जो स्पोक्स पर्सन जो पैरन चीफ हैं जो कि जहांगीर खान तरीन साहब है वो हैं। ओन चौधरी साहब का भी तारुफ नाज़रीन आपको इल्म है। उसके बाद आज एक लिस्ट भी स्पोक्स पर्सन की इशू की गई है। उसमें PTI के चौहान साहब का PTI से उनका ताल्लुक। उसके बाद जो है डॉक्टर साहिबा भी हैं, फरदोस आशिक अवान साहब चौधरी साहब, वो हमारे सियालकोट से, वो भी स्पोक्स पर्सन है। और बाकी ओन चौधरी साहब ये तो आप जिक्र है, इसाक खाकवानी साहब का भी नाम उस लिस्ट के अंदर शामिल है। नाज़रीन, आने वाले दिनों के अंदर हम बात करेंगे। अब सवाल चौधरी साहब सबसे अहम ये है कि ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो मार्ज़े वजूद में आई है, क्या इससे मुल्क में इस्तेहकाम पैदा होगा? आपके और हमारे जो दोस्त हैं शाहमूद कुरैशी साहब, वो इस पार्टी के बारे में क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं या उनका क्या कमेंट है, वो आपने देखा सुना? आपको नाज़रीन को दोबारा सुनाते हैं। एक जमात का ऐलान कर दिया। मैं उसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मरीज को हादसा हुआ और मरीज को इमरजेंसी में ले गए। डॉक्टर ने उसका मुआयना किया और मुआयने के बाद उसने कहा डेड ऑन अराइवल। दिस इज द लॉन्च विच इज डेड ऑन अराइवल। मैं ये समझता हूं कि ये थोड़ा सा ओवरबोर्ड चले गए शाहमूद कुरैशी साहब, क्योंकि उनका जहांगीर खान तरीन के साथ जो पुराना एक डेड ऑन अराइवल सर, जो हॉस्पिटल में होता है ना, वो लिखते हैं अगर खुदा न खास्ता किसी को हादसा पेश आ जाए या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए तो जब मरीज लाया जाता है, अगर उसका इंतकाल हादसे के दौरान हो चुका हुआ अचानक, तो जब हॉस्पिटल में पहुंचता है तो डॉक्टर जब उसका डेथ सर्टिफिकेट लिखता है तो उसमें बयान जो वजह लिखता है वो उसके साथ बताता है और टाइमिंग ये कहता है तो पहले ही फौत शुदा है। हाँ, ये जो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो मरीज है वो फोत हो चुका हुआ। तो ये कमेंट किया। आपको याद होगा ये जब दोनों हजरात एक ही पार्टी का हिस्सा थे और तब भी एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, जलसे जुलूस किया करते थे, तो ये एक कमेंट एक्सपेक्टेड था उनकी तरफ से। लेकिन जावेद लतीफ साहब जो हैं वो इस पार्टी के हवाले से जब उन्होंने कोई कमेंट किया, बड़ा इंटरेस्टिंग था, सुने। अब ये छोटे छोटे तजर्बे करने से, छोटे छोटे ग्रुप बनाने से पाकिस्तान नहीं चल सकता। नवाज शरीफ को लाया जाए। अब मामला यह है चौधरी साहब के जो जावेद लतीफ साहब हों या हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हों, उनका भी पहले बयान सुन लें, फिर इसके ऊपर कमेंट करते हैं। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, हम लाख कोशिशें कर लें, माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। उसके लिए नवाज शरीफ की लीडरशिप में मुस्लिम लीग नून और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाएंगे। अब सवाल सबसे अहम यह है चौधरी साहब, ये जो इस्तेहकाम पैदा होना है IPP में, उसका कितना बड़ा किरदार होगा और कितना बड़ा किरदार आप देख रहे हैं? पहली बात तो यह है कि उनके पास पाकिस्तान भर से और सारे सूबा पंजाब से बहुत सारे लोग हैं, वो इलेक्टेबल की झैल में आते हैं। यानी उनका अपने हलकों में 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 वोट है। जब आप किसी पार्टी में जाते हैं टिकट के लिए, बोर्ड के सामने पेश होते हैं, तो वो पहला सवाल ये करते हैं कि आप घर से कितने वोटर लेके आए। तो ये वो लोग हैं जिनके कुछ न कुछ अपने वोट्स हैं या वो पैदा कर चुके हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, असेंबलियों में जा के इलेक्शन लड़ के। तो लिहाजा इनको आउट राइटली इनको हम रिजेक्ट कर दें कि ये बिल्कुल ही मैटर नहीं करते, वो बात तो गलत है। अब जो असल इशू है जिसमें हम अभी, इट इज टू अर्ली, 2 महीने आज से जब असेंबली खत्म होनी है, तो उस वक्त देखा जाएगा जब मैदान लग जाएगा और कौन कितने पानी में है। और अभी 2 महीने
میں اور کیا کیا انہوں نے چاند چڑھانے نے. وہ جو اور چاند چڑھانے اور جو ان کی خواہشات ہیں اس کے اوپر جیسا بات کرتے ہیں.